इश्क सुभान अल्लाह। ख्वातीनो हजरात, ये दस्तार इंसाफ की अलामत और सच्चाई की निशानी है। इसे पहनकर कबीर मियां ना सिर्फ शरिया बोर्ड की कमान संभालेंगे, बल्कि इस शहर और हमारे कौम की भलाई और बेहतरी की खिदमत भी करेंगे। तो आइए आप सब हमारे साथ कबीर मियां के लिए दुआ कीजिए कि कबीर मियां को अल्लाह कामयाबी अता फरमाए। आमीन। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, आखिर वो दिन आ ही गया जब कबीर मियां के सर पर शहर गाजी की दस्तार रखी जा रही है। आमीन आमीन। रुकिए इरफान साहब। ऐसी भी क्या जल्दी है? कितना प्यार करते हैं आप इस कुर्सी से, छोड़ना ही नहीं चाहते। खुद नहीं तो अब अपने किसी करीबी को सही देना चाहते। कब तक ये इस कुर्सी पर अपना कब्जा बना के रखेंगे? दरअसल जनाब, ये इनकी पुरानी बीमारी है। शहर काजी की मोहर और शहर काजी की कुर्सी से कुछ खास लगाव है। हमें तो ये देखकर ताज्जुब हो रही है कि यहां बैठे लोगों को इल्म ही नहीं है कि अब जो होने वाला है वो पहले कभी नहीं हुआ, और ये सिर्फ हजरत जलाली ही कर सकते हैं। हक मौला हक। आइए मियां आगे, अपनी गर्दन हमारे आगे झुकाइए। कबीर का सर सिर्फ खुदा के सामने झुकता है जलाली। लेकिन आज तो आपको अपनी गर्दन हमारे आगे झुकानी ही पड़ेगी। ये क्या बदतमीजी है जलाली? कबीर अहमद शरिया बोर्ड के काजी चुने जा चुके हैं। अब आप उनके साथ इज्जत से पेश आए। उन्हें कोई भी शहर काजी के ओहदे से हटा नहीं सकता। हम हटाना चाहते भी नहीं हैं इरफान साहब। हम तो इन्हें बताना चाहते हैं कि ये जीते जरूर हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम हार गए। हासिल करना क्या चाहते हो तुम जलाली? हम तो सिर्फ इतना चाहते हैं कि इरफान साहब की जगह ये दस्तार हम तुम्हें पहनाएं। इन्हें लगा कि हमने बाजी पलट दी है। सिर्फ खुदा से डरने का दावा करने वाले लोगों की हवा निकल गई हजरत। तो कहिए इरफान साहब, हमें इजाजत है कि हम इस दस्तार पहनाने की रस्म की अदायगी को कर सकें या नहीं? इनसे पूछने की क्या जरूरत है? मोमिन बोर्ड के चेयरमैन शहबाज अहमद यहां मौजूद हैं, और मोमिन बोर्ड के चेयरमैन होने के नाते हम आपको इजाजत देते हैं कि आप नए काजी को दस्तार पहना सकते हैं। चलिए झुकाइए सर। दस्तार पहनते वक्त हमारा सर नहीं झुकेगा। दस्तार अगर पहननी है ना, तो सर तो हमारे आगे आपको झुकाना ही पड़ेगा। माफ कीजिएगा जनाब, लेकिन दस्तार भी वही लोग पहनाते हैं जो खुद सरबुलंद होते हैं। कोई बात नहीं,
हमारे पास एक तरकीब है। आप इस पर चढ़ के दस्तार पहना दीजिए, क्योंकि कबीर इस शहर के मसीहा बनने वाले हैं और मसीहा शैतानों के आगे नहीं झुकते। इस लकड़ी की काठी की मदद लेकर कम से कम थोड़ी देर के तो आप ऊंचे हो जाएंगे। तो अहद की पहली रस्म पूरी करते हैं। जी। कसम खाइए। हम कबीर अहमद उस खुदा की कसम खाते जो बड़ा रहम दिल वाला है कि हम जात नस्ल, अमीरी गरीबी, मर्द औरत के बीच कोई फर्क नहीं करेंगे और बराबर का इंसाफ करेंगे। एक कसम हम भी खाते हैं, आपकी राह में इतने कांटे बिछाएंगे कि आप बहुत बुरी तरह से लहूलुहान हो जाएंगे और आपको इतना बदनाम करेंगे कि लोग आप पर लानत भेजेंगे। हमारा तो पता नहीं चला, लेकिन अल्लाह ने तुम पर लानत भेज दी है, वरना हमारी जगह तुम होते और ये दस्तार तुम पर पहनाया जाता। और ठीक से बांधो, पहनने के ख्वाब देख रहे थे और पहनाना ही नहीं आता। कौन साहब? अहद की दूसरी रस्म पूरी करते हैं। कबीर मियाँ कसम खाइए। हम कबीर अहमद कसम खाते हैं कि हम जाती नफा नुकसान भूलकर अपनी कौम की खिदमत करेंगे और हर फैसला अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पे चल कर करेंगे। थोड़ी सी रोशनी अपने लिए भी बचा कर रख लीजिएगा मियाँ, क्योंकि आपकी जिंदगी में बहुत जल्द इतना अंधेरा होने वाला है कि आपको उस रोशनी की जरूरत पड़ेगी। और ये आपके सर पे जो दस्तार बंधी हुई है ना, ये इतनी जल्दी निकल कर यहाँ से गिर जाएगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि कभी आपके सर पर दस्तार थी भी या नहीं। ये दस्तार नहीं है, फांसी का फंदा है। ठीक तो है ना? निकल गया? ये हमारी तरबियत है कि हम एक गिरे हुए इंसान को और गिरने से बचा रहे, वरना अगली बार तुम ऐसी बातें करोगे कोई नहीं बचाएगा तुम्हें। ठीक है ना? किबला, क्या आप अपने मुबारक हाथों से हमें ये पहनवाएंगे? इंशाअल्लाह। क्योंकि ये जिम्मेदारी आपने हमें दी है, तो जाहिर सी बात है दस्तार आप ही बनाएंगे। अरे आप लोग ऐसे क्यों खड़े हैं? जरा जोर से बजाइए ना, खुशी का मौका है आज। आज तारीखी दिन है। आज सच्चाई ने झूठ पर फतेह पाई है। कबीर मियाँ तशरीफ लाइए।
बहुत बहुत मुबारक कबीर मियां। शुक्रिया। लखनऊ शहर के शहर काजी बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह आपको कामयाबी अता फरमाए, हमेशा खुश रहिए। रुखसार, हम जानते हैं कि लोहा लोहे को काटता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंसान जहर का असर कम करने के लिए और जहर पी ले। रुखसार, अब्बू तुम्हारा फायदा उठा रहे हैं, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? वो तुम्हें मोहरा बनाकर तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं। रुखसार, जो इंसान अपने बेटे काशान को दूसरों की दौलत बचाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। रुखसार, हम तुम्हें वापस किसी मुसीबत में नहीं देखना चाहते। तुम अब्बू का साथ दे रही हो, लेकिन उससे पहले एक बार अच्छे से सोच लो। जो अगर सोचने बैठे तो सोचते रह जाएंगे। हमने एक ऐसी चाल चली है जिसपे हमारा पूरा वजूद दांव पे लगा हुआ है। अगर जीत गए तो हम ही हम, अगर हार गए तो सब खत्म। इसीलिए कह रहे हैं बच्चों, हमें डराइए मत, हमारा हौसला बढ़ाइए। और बच्चों, अब्बू अपने वफादार लोगों के लिए बहुत अच्छे हैं। तुम समझ नहीं रही हो रुखसार, हम तुम्हें बार बार रुखसार, बड़ी बहू, हमें आपकी छोटी बहन से कुछ अकेले में बातें करनी है, तो क्या आप हमें इनके साथ अकेला छोड़ने की जहमत कर सकती? जी जरूर हजरत, मगर माफ कीजिएगा, हम भी आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। हम जानते हैं आप हमसे क्या जानना चाहती, उसी बारे में ना जिसके बारे में हमने आपसे बात की थी। सुन सकोगी कल का हाल, तुम्हारे पैर उखड़ जाएंगे इस डर से, तुम्हें धक्के मार के निकाल दिया जाएगा इस घर से। हम आपको समझाते हैं, आपकी छोटी बहन रुखसार आपके लिए इस घर में रहने का इजाजतनामा है। खुदा ना खास्ता अगर कबीर मियां ने इनको इस घर से निकाल दिया तो आपको भी इस घर से रुखसत होना पड़ेगा। जानती क्या होगा, बाहर की दुनिया बहुत खराब है, दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी आपको। नहीं नहीं हजरत, अगर ऐसा हुआ तो हम मर जाएंगे। आप हमारी तकदीर क्यों नहीं बदल देते? जिंदगी तकदीर बदल देने से नहीं चलती, जिंदगी चलती है तरकीब से। वक्त आने दीजिए, हम आपको मंत्र बता देंगे। फिलहाल आप जाइए, हमें इनसे कुछ जरूरी बातें करनी है। जी बच्चों, हजरत, बच्चों से आज तक कोई बात छुपी नहीं है। तो बात यह है कि हमने जो मंसूबा बनाया था उसमें थोड़ी सी तब्दीली है। कैसी तब्दीली हजरत? कल शरिया बोर्ड की पहली इजलास है और कल ही हमारा होगा पहला हमला। एक ऐसा हमला जिसका तोड़ कबीर मियां किसी भी हालत में नहीं निकाल पाएंगे। अब तुम इस बर्थडे को जिंदगी भर नहीं भूलोगे। जब भी हमारी याद आए ना, तो ये दिन याद कर लेना। अरे हमारे पीछे पड़ेंगे। अरे क्या हुआ? तुम लोग ऐसे भाग क्यों रहे हो? एक सेकेंड, तुम भी इधर रुको। क्या हुआ?
जैद भाई ने हमारा हलवा खा लिया। चल झूठी, ज़ारा अपी ने बनाया था ना ये हलवा, तो उन्हीं का हुआ ना, तो अपना क्यों बोल रही है? उन्होंने बनाया तो हम अकेले खा जाओगे? हमें भी खानी है। अरे नो, हमने कहा था ना लड़ना बुरी बात होती है ना? कैसे लड़ाई नहीं करते। आपने हलवा क्यों खाया? ये तो असीम भाई के लिए बनाया था ज़ारा अपी ने। हाँ तो हम भी तो ज़ारा अपी की फैमिली है ना अपी? हाँ, तुम हो ना हमारी फैमिली, तुम सब। हम आपके पास भी हैं, फिर भी आपकी आंखों में उदासी दिख रही है। अरे तुमने हमारी आंखों की नमी भी देख ली। हमारा ज़ैद इतना बड़ा कब से हो गया? आप परेशान मत होइए अपी, आपका ये ज़ैद जिंदगी के हर मोड़ पर कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा और आपकी हर मुसीबत में आपका साथ देगा। फिरदौस, अब तुम्हारी बारी। फिरदौस, अब तुम्हारी बारी। अरे कभी चाचू, हमें क्या बोलना था, हम भूल गए। फिर से सिखाइए ना। ज़ारा अपी, किसी ने कुछ नहीं सिखाया हमें, फिर तो ऐसे ही बोल रही है। कभी चाचू भी पीछे से कुछ नहीं देख रहे। तो ये सब शहर काजी साहब का कमाल है। तभी हम सोचे कि हमारे नन्हे से बच्चे इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे कर रहे हैं। शहर काजी साहब, जरा इधर आइए। हाँ, हम आप ही से बात कर रहे हैं, आइए। क्या जरूरत थी बच्चों से इतनी मेहनत करवाने की? हमने कुछ नहीं किया ज़ारा। अच्छा, आपने कुछ नहीं किया? नहीं। और अगर किया भी हो, ताकि तुम्हें इस बात का एहसास दिला सके कि अगर आसिम यहां नहीं है तो क्या हुआ, हम हैं। हम सब तुम्हारी फैमिली। उस तकिए को गले लगाकर रो रही थी ना तुम? कबीर, तुम क्या कुछ कह रहा है आपसे? कबीर बदतमीज है। वो बदतमीज है। बदतमीज है, हकीकत हमने ना जिया जिंदगी एक पल भी तुझसे होके जुदा, सुन जरा बिन तेरे मुझसे नाराज था दिल, तू मिला है तो है कह रहा, मैं तो तेरे रंग में रंग चुका हूँ, बस तेरा बन चुका हूँ, मेरा मुझ में कुछ नहीं सब तेरा, मैं तो तेरे ढंग में ढल चुकी हूँ, बस तेरी बन चुकी हूँ, मेरा मुझ में कुछ नहीं सब तेरा, सब तेरा, सब तेरा, सब तेरा।
ए, ए, कबीर, शुक्रिया हमें फैमिली का एहसास करवाने के लिए। ए अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, कम से कम ज़ारा के चेहरे पे मुस्कान तो आई। ए अल्लाह, मेरी दुआ है तुझसे कि मेरे दोस्त के होठों पे ये मुस्कान हमेशा कायम रखना।